नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब प्यारे शिक्षक साथियों। जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी में इस बार अब अच्छी खासी वैकेंसी आई है। लास्ट टाइम ये वैकेंसी अपने को देखने के लिए मिली थी 2018 में, और अभी फिर से अपने पास LT ग्रेड के टीचर्स की जॉब निकली है। बेसिकली ये जो LT ग्रेड के जो टीचर्स की जॉब है, ये अपने पास आप समझ सकते हैं जैसे अपने पास TGT लेवल के एग्ज़ाम है। ठीक है, तो देखते हैं इस एग्ज़ाम में अपने पास क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, क्या क्या अपने पास नेसेसिटी है कि ये चाहिए, और सिलेबस भी बहुत डिफाइंड है। चलो आओ नोटिफिकेशन रीड करते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, किसने अपने पास एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, दैट इज़ योर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, असिस्टेंट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड यानी TGT। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ना, तो ये अपने पास छोटे लेवल पे है, ना ही अपने पास PGT लेवल पे है, इट इज़ ऑन TGT लेवल। ठीक है, अब मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी अलग अलग आई है। ठीक है, उसके बाद जो आपको समझना है वो ये है कि हमारे पास जो ऑनलाइन एप्लीकेशन निकला हुआ है वो कब से निकला हुआ है, 28 जुलाई से निकला हुआ है। ठीक है, और लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने की रहेगी वो क्या रहेगी, ये दे रखा हुआ है, दैट इज़ योर 28/8/2025। तो कितना टाइम है, अगर आपने सोचा है, डिसाइड किया कि यार इस साल मुझे एग्ज़ाम देना है, तो आप फटाफट से अप्लाई कर दो, ताकि ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे कई बार फॉर्म कंप्लीट नहीं रहता, कई बार फीस पेमेंट नहीं होता है ना। देख लो पहले, अच्छे से समझ लो क्या क्या करना है अपने को। फिर अपने पास क्या दे रखा है, करेक्शन और मॉडिफिकेशन के लिए जो लास्ट अपने पास तारीख है वो कितना है, दैट इज़ योर 4 सितंबर। ठीक है, चलो अगला क्या चीज़ दे रखा है अपने पास, वही मोड जो अपने पास रहेगा, आपको OTR ID पे फॉर्मेशन एंड ऑल करना है। ठीक है, अभी ये देख लो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस में अपने पास क्या दे रखा है, एक, हाँ सबसे पहली बात ये जो UP TGT का निकला है ना वैकेंसी, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी बिलोंग कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, देखो क्या दे रखा है, दिस इज योर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट। ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे क्या करते हैं यूजुअली ना, ऐसे स्किप करके जस्ट एलिजिबिलिटी चेक करके काम खत्म कर देते हैं। आपको हर एक चीज़ को पूरी डिटेल नोटिफिकेशन इसलिए दी गई है ताकि एक बार अच्छे से विस्तार से, है ना, इत्मीनान से पढ़ लीजिए इसको, कहीं पे कोई भूल चूक ना हो। ठीक है, देखो ध्यान से, सबसे मज़ेदार पार्ट, दैट इज़ योर एप्लीकेशन फ़ीस। ज़्यादा फीस भी नहीं ले रहा। ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अपने पास 100 प्लस ये अपने पास 125 रुपये लग जाएंगे। जो SC ST के हैं उनके लिए 65 रुपीज़, जो PWD कैटेगरी के हैं उनके लिए 25 रुपये। ठीक है, और जो अपने पास एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 65। ठीक है, तो अपने पास आप अपनी कैटेगरी देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली अपने पास फीस है। अभी देखो पोस्ट जो है ये कौन से है, दैट इज़ योर ग्रुप C। दिख रहा है सभी को, विजिबल है कि ग्रुप C कैटेगरी का ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सैलरी कितनी आएगी तो देख रहा है, लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, लेवल 7 की ग्रेड की है, ग्रेड 7 की अपने पास सैलरी है, यानी अच्छी खासी सैलरी है। ठीक है, ओके, आगे बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे स्टेज भी दे रखा है, आपको करना क्या क्या है। तो इसमें एक अपने पास रिटन एग्ज़ाम है एंड देयर आफ्टर अपना इंटरव्यू है। देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अपने पास कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या इनकी क्वालिफिकेशन रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट टीचर की, मतलब मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस अपना BEd होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो कोई भी CTET जैसी चीज़ें नहीं डिमांड की गई है कि मतलब CTET का एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अपने पास दिख रहा है क्या क्या हो, ग्रेजुएशन हो जिसमें हिंदी एक सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये ओके, देयर आफ्टर और क्या कह रहा है, BEd हो। ठीक है, उसके बाद अपने पास और क्या दे रखा हुआ है, तो दे रखा है असिस्टेंट टीचर मेल एंड फीमेल इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश का अगर करना है तो आपके पास डिग्री में एक सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर होना कंपलसरी है। ठीक है, देयर आफ्टर आपके पास वही BEd डिमांड कर रहा है। ठीक है, और ऐसा ना हो कि आपका BEd किसी और सब्जेक्ट में हो, BEd में भी एक सब्जेक्ट अपने पास इंग्लिश ज़रूर हो। ठीक है, देयर आफ्टर क्या कह रहा है, असिस्टेंट टीचर मैथ्स के लिए पूछा हुआ है, तो मैथ्स के लिए भी वही हो जाएगा कि ग्रेजुएशन में आपके पास मैथ्स होना चाहिए, ये अपने पास क्या होना चाहिए, मैथ्स 3 साल में होना चाहिए। ठीक है, और अपने पास जो अपना ग्रेजुएशन इन एजुकेशन है वहाँ पे भी अपने पास मैथ्स होना चाहिए। देयर आफ्टर अगर आप बात करते हैं असिस्टेंट टीचर साइंस की, तो आपके पास फिजिक्स
एंड केमिस्ट्री, दोनों ही सब्जेक्ट होना चाहिए। अब मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो कि क्या कर रहा है, कंप्यूटर साइंस से अपने पास मतलब कॉम्बिनेशन हो सकता है ना कि ग्रेजुएशन में उसने सब्जेक्ट बीएससी रखा और बीएससी के अंदर फर्दर फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस रखा है, तो वो लोग साइंस के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास केमिस्ट्री नहीं था। ठीक है, क्या कह रहा है, कौन कौन से 2 सब्जेक्ट, दैट इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होना कंपलसरी है अगर आप साइंस टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। दूसरी बात कहता है डिग्री ऑफ, मतलब अपने पास वही बीएड कह रहा है, बीएड होना ही चाहिए। ठीक है, दूसरी बात अपने पास कहता है कि सोशल साइंस के लिए क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट मेरे पास क्या होने चाहिए, इसमें से या तो हिस्ट्री हो, नहीं तो जियोग्राफी हो, नहीं तो पॉलिटिकल साइंस, आइदर इकोनॉमिक्स। मतलब ये जो 4 सब्जेक्ट दे रखे हैं ग्रेजुएशन में, कम से कम 2 सब्जेक्ट अपने पास हो। ठीक है, अब क्या करते हैं, कुछ बच्चे जो बीकॉम कर रहे हैं उनके पास एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का होता है, उसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो वो लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अगला और क्या डिमांड करता है, बीएड तो भाई चाहिए चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर टीचर के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, बच्चे इसको देख के खुश हो जाते हैं ना, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस है ना, ग्रेजुएट होना चाहिए, बीटेक बीई होना चाहिए। ये तो चलो ठीक है, इसमें भी डिमांड किया है अपने पास कि बीएड होना चाहिए। देख लो ध्यान से, कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। ये चीज़ क्या कहता है, ये कह रहा है कि ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी चलेगा। ठीक है, ए लेवल का अपने पास अगर कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी ठीक है। फिर अपने पास और क्या कहता है कि साथ में दिख रहा है आपको, ये मेंशन कर रहा है ना यहाँ पे .2 यानी वो तो हो, साथ में ये भी होना चाहिए। क्या चीज़ है वो, दैट इज योर ग्रेजुएशन ऑफ डिग्री, यानी अपने पास वही बीएड होना कंपलसरी है। कि मतलब अगर आपको कंप्यूटर का टीचर बनना है तो आपके पास एक तो कोई डिग्री ऐसी होनी चाहिए जैसे बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर कोई भी मतलब डिग्री हो, बैचलर्स हो अपने पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, या फिर बीटेक कर रहे हैं। ठीक है, साथ में अपने पास बीएड इज कंपलसरी। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल फॉर उर्दू लैंग्वेज। ठीक है, इसमें भी वही दे रखा है कि आपकी जो डिग्री हुई है उसमें अपने पास एक सब्जेक्ट अपने को उर्दू मांगता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है दैट इज योर बीएड इज कंपलसरी। उसके बाद अपने पास क्या कह रहा है, अगर आप बायोलॉजी के टीचर बनना चाहते हैं तो वही चीज़ है कि जूलॉजी और बॉटनी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन टाइम पे, ये दे रखा हुआ है। ठीक है, और बीएड कंपलसरी है। उसके बाद क्या कह रहा है, अगर आप संस्कृत के टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो संस्कृत के टीचर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन टाइम पे अपने पास संस्कृत भाषा होनी चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए। चलो अगला देख लेते हैं, अगला किसका कहा हुआ है, दैट इज योर आर्ट्स। ठीक है, कि अगर आप आर्ट्स के टीचर बनना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के टाइम पे आर्ट एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा अपने पास क्या कह रहा है, या फिर और क्या कह रहा है, ग्रेजुएशन इन द फाइन आर्ट ये हो, और उसके बाद ये दे रखा है ना साथ में मतलब बीएड इज कंपलसरी। नहीं देर आफ्टर अगर म्यूजिक का टीचर आप बनना चाहते हैं तो अपने पास क्या है, म्यूजिक आपके ग्रेजुएशन के टाइम पे एक सब्जेक्ट हो। ठीक है, या फिर ये दे रखा है ना संगीत, ये जो अपने पास प्रभाकर, प्रयाग संगीत, ये सारी समिति से हो आप। ठीक है, अगला क्या है, बीएड इसमें भी चाहिए, लिखा हुआ ना बीएड ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन। नेक्स्ट क्या दे रखा है, असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल फॉर कॉमर्स। ठीक है, ये वैकेंसी बहुत रेयर है, कॉमर्स टीचर की वैकेंसी आजकल आती कहाँ पे है, तो अगर आप चाहते हैं कि कॉमर्स की टीचर बन जाए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यही दे रखा है कि ग्रेजुएशन के टाइम पे आपके पास कॉमर्स होना चाहिए, लाइक बीकॉम कोर्सेज हैं। ठीक है, फिर आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा है, फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में अपने पास वही दे रखा है बीपीएड, या फिर अपने पास बीपीई होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन के टाइम पे आपने मतलब ये डिग्री लिया हुआ हो। अगला दे रखा है होम साइंस। होम साइंस के लिए भी यही है कि आपके पास जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए वो होम साइंस में होनी चाहिए और देयर आफ्टर बीएड होना चाहिए। ठीक है, असिस्टेंट टीचर इन एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे भी यही चीज़ है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन के टाइम पे, प्लस आपके पास बीएड होनी चाहिए। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई ना। अभी याद रखना मेल फीमेल दोनों की अलग अलग वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अभी ये देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर एग्रीकल्चर द वैकेंसी इज ओनली फॉर द मेल ब्रांच। मतलब कि एग्रीकल्चर वाले जो टीचर का वैकेंसी आया है वो सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए है, बोले तो पुरुषों के लिए है। जो स्त्रियां हैं वो इसमें नहीं अप्लाई कर सकती, जो लड़कियां हैं वो इसमें नहीं अप्लाई कर सकती हैं, दे आर नॉट। मतलब ये जो एग्रीकल्चर वाला जो निकला था वैकेंसी वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, मेल के लिए है। ठीक है,
अगला देखो, अब ये किसको प्रेफरेंशियल मतलब किसको प्रेफरेंस देंगे, तो ये दे रखा हुआ है इसमें कि अपने पास या तो टेरिटोरियल आर्मी में मतलब कम से कम 2 साल निकाला हो, या फिर उसके पास बी सर्टिफिकेट हो एनसीसी का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फायदे भी मिल रहे हैं आपको, ओके, समझ में आया सभी को। उसके बाद और क्या दे रखा है, फॉर द पोस्ट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यानी जो डिसेबल लोग हैं, है ना, जो अपने पास स्पेशल लोग हैं, तो उनके लिए अपने पास अलग से ये वैकेंसी आई हुई है कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, किसके लिए, तो अपने पास ये दे रखा हुआ है बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसमें, जो भी सब्जेक्ट है, डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन के अंदर। क्लियर है सभी को। तो आपके लिए देखो ये जो वैकेंसी आई है, अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म ज़रूर 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 भरिए, क्योंकि देखो ध्यान से सिलेबस भी बहुत डिफाइंड है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछेगा, सिलेबस यहाँ पे मेंशन कर रहा है बहुत अच्छे से। देखो एज कैटेगरी, ये बात आपको समझना ज़रूरी है कि कम से कम 21 साल के हो और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल का हो, ठीक है। और फर्दर आपका जो कैटेगरी है उसके हिसाब से भी थोड़ा सा एज का आगे पीछे हो जाएगा। बाकी ये रिलैक्सेशन दिख रहा है किसको किसको मिल रहा है, एक बार इसको देख चेक कर लीजिएगा कि आप अगर एक्स पर्सनल है या फिर ये है तो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अभी ये देखो ध्यान से, आपको और क्या देखना है, एक सिलेबस बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ये बात बहुत अच्छी है कि मतलब सिलेबस इतना डिफाइंड करके दे रखा हुआ है। ये आपको सारे फॉर्म अटैच करने पड़ेंगे, अगर आपका कोई भी ऐसे क्राइटेरिया बन रहा है, आप डिसेबल है या फिर स्पोर्ट्स कोटा है, कोई भी चीज़ है, तो आपको ऐसे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन लेना है तो इस तरीके का आपको फॉर्म फिल करके अटैच करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं इसका सिलेबस। ये देखो, ये दिख रहा है, ये देखो सिलेबस कितना प्रॉपर्ली डिफाइन कर रखा है कि मतलब अगर आप क्या, जैसे मतलब ये सब्जेक्ट दे रखा है ना कि अपने पास, यस, ये देखो जैसे मान लो सोशल साइंस एक सब्जेक्ट दे रखा हो तो इसमें प्रॉपर्ली दे रखा है, जियोग्राफी के अंदर ये पूछेगा, फिजिकल जियोग्राफी के अंदर ये टॉपिक्स हैं, लिथोस्फीयर के अंदर ये टॉपिक पढ़ना है। तो इतना ज़्यादा डिफाइंड सिलेबस है कि आपको प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और ये यहीं से PDF आपके पास लिंक में डलवा देंगे, इसको प्लीज़ एक बार अच्छे से चेक कर लेना, उसके बाद ही आप अप्लाई करना। स्पेशली देखो जो साइंस का अपने पास टॉपिक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है, ये दे रखा हुआ है। और क्या दे रखा है, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, प्रोडक्ट, स्टोक्स थ्योरम, कैपलर्स लॉ, ये सारे चीज़ एक एक चीज़ प्रॉपर्ली, मतलब क्या बताऊँ आपको, इतने अच्छे से दे रखा हुआ है ना, डिफाइन करके रखा हुआ है कि पढ़ना ईजी हो जाएगा। आप आज ही अपना मन बनाइए, अगर आप प्लान कर रहे हैं, और अपने पास CTET का भी एग्ज़ाम आने वाला है, जैसा कि आप सभी को मालूम है ना, JBT का एग्ज़ाम निकला हुआ है, उसमें ये UP TGT का आ गया, तो इस तरीके से सीक्वेंस से सारे एग्ज़ाम लाइन से लगा के रखे हैं, और मैं आपको पर्टिकुलरली फिजिक्स पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो आप अगर ऐसे ही और नोटिफिकेशन चाहते हैं या फिर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।